उन नामों के साथ श्लोक पढ़ेंगे। संग्राम पुराण ये ऋग्वेद का एक हिस्सा है और इस संग्राम पुराण के अंदर लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पूरी निशानियां इस संग्राम पुराण के अंदर है। यहाँ न पक्षपात कछु राखहूं, वेद पुराण संत मत सुनावहूं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूं जो आज से पहले कई संतों ने मुझे सुनाई। फिर से एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि बात आपके सामने बिल्कुल खुलकर सामने आ जाए। यहाँ न पक्षपातम कछु राखहूं, वेद पुराण सत्संग सुनावहूं। मैं तुम्हारे सामने वही बात रख रहा हूं जो मुझे इससे पहले पुराने गुरुओं ने बताया है और वो बहुत ही सच्ची बात है। सवंत विक्रम दो सुनंगा, मखदह को नस चतर प्रसंगा, कि वह अंधेरे को दूर करने वाला एक मानव में विशेष मानव आने वाला है। वह बड़ा ही प्रमुख होगा, बड़ा ही विश्व का प्रसिद्ध होगा और उसके 4 साथी होंगे। राजनीति ही भग प्रीति दिखावे, आपत मत सबका समझावे। वह जब आएगा तो लोगों को राजनीति यानी कि सियासत भी सिखाएगा, क्योंकि पहले धर्म के अंदर वेदों के अंदर सबसे ज्यादा सियासत का बहुत बड़ा मुकाम है। तो सवंत विक्रम दो सुनंगा, आथे नस चतुर पतंगा, आपत मत सबका समझावे। वह ईश्वर का एक ईश्वर का वह मत लेकर आएगा। मत कहते हैं मजहब को, धर्म को। तो वह एक ईश्वर का धर्म ले आएगा और वह एक ईश्वर का धर्म लोगों को समझाएगा और वह लोगों के समक्ष राजनैतिक की बातें बताएगा जो सियासत से ताल्लुक रखेंगी। सुरन चतुर सुदर सचचारी, तिनको वंश वयो अति भारी। वह ऐसे बड़े खानदान में पैदा होंगे जिनका खानदान बहुत ही मशहूर होगा, बड़ा इज्जत वाला होगा और वह सभी को अंधकार से रोशनी की ओर ले आएंगे। वह सारे संसार के अंदर का अंधकार दूर करेंगे और जिनके 4 साथी होंगे। तब तक सुंदर मद की मोया, बिना महामद पारन होया। हर सुंदर निर्माण कधेई, तुलसी वचन सत्य सच होई। ये तुलसीदास के दोहे हैं कि महर्षि वेदव्यास के श्लोकों को तुलसीदास ने चौपाइयों में लिखा है और वह महामद होगा जो लोगों को गुरु बनकर आएगा, जो सारे संसार का, सारी दुनिया का गुरु बनकर आएगा। उसका नाम महामद होगा। वह रेगिस्तान के एक छोटे से जगह पर वो आएगा और वह चारों ओर घूमेगा, धरती पर फिरेगा। जहां जहां लोग अंधकार में डूबे हुए होंगे, लोगों को अंधकार से रोशनी की तरफ ले आएगा। वह कौन है? आइए आगे देखें। देश अरब में भरकत सुहाई, सोथल भूमिगत सुनो सकराई। वह अरब देश के अंदर पैदा होने वाला एक सबसे बड़ा महान ज्ञानी होगा और वह लोगों को खरी खोटी सच्ची बात बताएगा एक ईश्वर के बारे में। यानी जहां कहीं भी ईश्वर का मामला आएगा वह कोई झूठ नहीं बोलेगा, बल्कि सीधा और सख्त सुनाएगा कि देखो ये ईश्वर की तरफ आओ। जिन मूर्तियों की तुम परस्तिश कर रहे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिन भगवानों की को तुम अपना भगवान मानते हो, झाड़ को, वृक्ष को, पहाड़ को, नदी को, ये तमाम के तमाम भगवान नहीं हैं, ये तमाम के तमाम ईश्वर नहीं हैं, बल्कि वह ईश्वर है जो निराकार है। उस ईश्वर की तरफ वो बुलाएगा।
शुद्रम देश समत सोई, महर्षि गुण विराण प्रदस्यम सुख सोई, कि वह ज्ञानी होगा जो लोगों के समक्ष उसे ईश्वर की तरफ से जो ज्ञान आएगा वही ज्ञान लोगों के सामने वो बांटेगा। वह अपने मुख से, अपनी जबान से, अपनी तरफ से कोई न बोलेगा, बल्कि वो खुद भी एक देवदूत होगा। यानी मोहम्मद साहब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, कि वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते जब तक कि उनके ऊपर वही नहीं आ जाती। वो जो भी कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। तो वह महर्षि और ज्ञानी जो अरब में आएगा, जिसका खानदान बहुत बड़ा होगा, वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलेगा, बल्कि वह वही बात कहेगा जो ईश्वरीय देवदूत उसके पास आके कहेगा। आज बहुत से ऐसे 33 करोड़ों में से ऐसे भगवान हैं जिनको हिंदू धर्म के आचार्य देवदूत कहते हैं। वो लोग भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसमें स्वामी विद्यानंद सरस्वती, जो बनारस यूनिवर्सिटी के उस्ताद रहे हैं, वो हमको पढ़ाते थे और जब कहते थे कि ये धर्म के अंदर 33 करोड़ भगवान हैं, मैं इन भगवानों को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ उस भगवान को मानता हूं जो मेरे वेद कहते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं वेद, और वेद के अंदर 33 करोड़ में से किसी एक भगवान का नाम नहीं है। हमने सवाल किया, आचार्य जी आप खुद पढ़ाते हैं और आप इस तरह से कहते हैं, फिर ये जो संसार में पूजाएं हो रही हैं, अर्चनाएं हो रही हैं, इतने बड़े बड़े महासभाएं हो रहे हैं, ये क्या है? तो कहा लोगों के अपने मन की शांति है। लोग तलाश कर रहे हैं एक ऐसे रास्ते को जहां पर उन्हें तृप्ति मिले, जहां पर उन्हें कुछ सुकून मिले, जहां पर उन्हें कुछ ऐसा मिले कि जिसके सामने वो झुक करके हाथ जोड़ करके बहाल ये कहें कि तू हमारा ईश्वर है। अभी तक वो ईश्वर की तलाश में हैं, क्योंकि वेद एक ऐसे आचार्य के आने की खुशखबरी दे रहा है। तो आज भी इंतजार में हैं कि कोई आएगा, वो हमें एक ईश्वर के बारे में बताएगा, हमारे घर से पैदा होगा। लेकिन कब आएगा? वो तो आके चला गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कई बार आया। वेदों के अंदर 60 ऐसे श्लोक हैं जो मैंने अभी आपके सामने 15 नाम लिए, उन नामों के साथ हैं एक ऋग्वेद के अध्याय 18 मंत्र नंबर 96 और श्लोक नंबर 3, महामृदस्य तई कृतैः कुर्वे तस्रतामिहि भक्त्यानाम संसार्यते इति प्रदित्यानामिहि भक्ति अथव्यसारता सार्थिके भविष्यतायाम, कि वह मोहम्मद जो लोगों का उद्धार करेगा। यानी ये नहीं है कि उद्धार का मतलब जो लेते हैं कि हाथ पकड़ के लेके सीधा जन्नत चला जाएगा। उद्धार करने का मतलब होता है कि सही रास्ता बताएगा। ऐसा उद्धार नहीं होता है जिस तरह से धर्म ग्रंथ के अंदर गुरुओं ने समझाया हो, पंडितों ने जो बताते हैं कि उद्धार का मतलब ये होता है कि तुम गुनाह कर लो, पंडित के पैर पे आके गिर जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बगैर किसी अमल के तुम जन्नत चले जाओगे। वो उद्धार नहीं, बल्कि मोहम्मद ऐसा उद्धार करेंगे कि जब संसार के गुमराह लोगों को जो अंधकार में है उन्हें प्रकाश की ओर ले आएंगे और एक ईश्वर की भक्ति कराएंगे, और वो खुद एक ईश्वर से डरेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और वही ईश्वर होगा उनका जो